वाह वाह बहुत सुंदर। मैच कर रही है। वाह ये तो सुंदर है उधर। प्रीटी शैली जोशी यहाँ नज़ारों का मज़ा लेते हुए। यही फायदा है सर की लेट आने का। नज़ारों का मजा। हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है, आज हमारा पहले तो बैकग्राउंड चेंज हो गया है। बैकग्राउंड चेंज हो गया है। बड़ी मुश्किल से हमें बैकग्राउंड मिला है। जगह ढूंढना बड़ी मुश्किल है क्योंकि हमारा घर बहुत दूर दूर है ना, हाँ, तो जगह ढूंढना बड़ी मुश्किल है हमारे लिए। तो आज का टॉपिक बट बहुत सारा शेड्यूल ड्यूरिंग अ सीए फाउंडेशन। हाँ डेली रूटीन डेली टाइप। रूटीन टाइप, मतलब 1 महीने पहले की बात कर रही हूँ। हाँ आप ऐसे डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हो। हाँ, वैसे हम थोड़ा पहले का बता देते हैं और 1 महीने पहले का दोनों को बता देते दोनों हैं। को बता देते हैं। रेगुलरली मतलब कोचिंग के साथ कैसा था और बिना कोचिंग के कैसा था दोनों बताते तो पहले हम बता देते हैं रेगुलर क्लासेस के साथ वाले। हैं। हाँ बताते हैं हम आपको अपना शेड्यूल। पहले कोचिंग क्लासेस के साथ साथ हाँ। बताते हैं। रेगुलर क्लासेस के साथ हाँ। साथ हमारा शेड्यूल कैसा था पहले वो हाँ। बताते हैं। हम अपने हिसाब से बता रहे हैं क्योंकि हमारी तो सुबह की क्लासेस थी, आपकी तो शाम की होगी, तो वाले हमारी। ठीक है, तो इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको 2 लोगों का शेड्यूल पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, मतलब दोनों तरीके से। दोनों तरीके से आप हाँ। जिसको आपको अच्छा लगे वो आप प्रेफर कर आप सकते प्रेफर हो। कर सकते तो मेरा नाम है साइली और इनका नाम है हो। नेहा। नेहा हम बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन बहुत जो बता नए चुके हैं। नए जो नए नए हैं उनको पता होना हाँ। चाहिए मेरा नाम। ठीक है, तो मेरा शेड्यूल ऐसा होता था कि मैं हमारी कोचिंग फाउंडेशन में सुबह 7 कितने बजे से होती थी, 8 बजे 8 से। बजे से। तो मैं 7 बजे उठ जाती थी, फ्रेश वगैरह होती थी और कोचिंग के लिए रेडी हो जाती थी। ठीक है, तो मैं कोचिंग आती थी और हमारी 4 घंटे क्लास होती थी। उसके बाद हम घर जाते थे, थोड़ा रेस्ट करते थे, खाना वाना खाते थे और उसके बाद शाम को मेरा रूटीन स्टार्ट होता था क्योंकि मैं साथ में टेली मतलब वो भी कर रही थी, हाँ एक्सेल दोनों ही वगैरह कर रहे थे कोर्स हम। हाँ दोनों कर रहे थे। तो मेरा एक्सेल वगैरह भी था, तो मैं 1 घंटे वहां जाती थी। हाँ। उसके बाद मैं घर आके अपना जो कोचिंग में पढ़ा वो रिवाइज कर लेती थी और यूट्यूब से कुछ जो मेरा नया चल रहा होगा उसे रिवाइज कर लेती थी या फिर पढ़ लेती थी जो टॉपिक वगैरह, नोट्स वगैरह बनाती थी। मैथ्स में प्रैक्टिस करती थी, अकाउंट्स और मैथ्स में तो ऐसे आप डेली डेली प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। या तो आप ऑल्टरनेटिव डेज ले लो, एक दिन मैथ्स कर हाँ। लो, एक दिन अकाउंट्स कर लो। मेरे साथ भी ऐसी था, मैं कभी 7 बजे उठती थी, कभी 6:30, मतलब अगर कभी गलती से उठ गई 6:30 वरना 7 ही मेरा रेगुलर था। और फिर रेडी अप होके मैं आ जाती थी कोचिंग। फिर कोचिंग के बाद मैं घर जाती थी तो थोड़ा बहुत खाना पीना लेके मैं सो भी जाती थी यार थोड़ा, क्योंकि थक जाती कोचिंग से जाने के बाद। तो फिर मैं 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा सो जाती थी। उसके बाद मैं थोड़ा रिवाइज करती थी जो ही मतलब कोचिंग में पढ़ाया, बस लॉ का और अकाउंट्स का तो करना ही करना पड़ता था क्योंकि फिर वरना भूल जाते थे ना, क्योंकि उनका नया नया कॉन्सेप्ट रहता था। और हमारे सर रोज भी पूछते थे। हाँ लॉ वाले सर हमारे इतने बढ़िया है, मतलब वो हर रोज पूछते थे हमसे कि मैंने कल क्या पढ़ाया था, सब बच्चे से एक एक करके पूछते थे। तो फिर वो डर रहता था कि यार याद करके ले जाना वरना बेइज्जती हो जाएगी करके। तो वो तो घर में पढ़ना ही पड़ता था लॉ और अकाउंट्स। लॉ और अकाउंट्स तो कर लेते थे पहले मैं, होमवर्क और रिवीजन दोनों, और उसके बाद फिर रात को मैं अपना एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता था जैसे नया कुछ पढ़ना हो मुझे तो वो पढ़ लेते थे, मैथ्स और अकाउंट्स फिर रात को। और काफी लोग आप बार बार पूछते हैं कि यूट्यूब पे फ्री क्लासेस फाउंडेशन के लिए। हाँ। तो फाउंडेशन तो यूट्यूब पे आप फ्रीली पढ़ सकते हो। फाउंडेशन तो पूरा ही फ्री है, बस इंटर के में हाँ। नहीं मिलता तुम्हें इंटर के बाद, पर फाउंडेशन तो पूरा फ्री है भाई, तुम मुझसे ले सकते हो सब क्लासेस, और हमने बता ही चुके हैं। हमने बता ही चुके हैं हाँ। पुरानी वीडियोस में। तो ये तो हमारा कोचिंग के साथ का था, मतलब जब हमारी कोचिंग के साथ चल रहा था। बाद में हमने जब हमारा एग्जाम था तो हमने 2-3 महीने कोचिंग छोड़ दी थी फिर। हाँ, हमने कोचिंग छोड़ दी क्योंकि सिलेबस पूरा हो गया था, रिवाइज भी हो गया था, फिर हमने कोचिंग छोड़ दी थी। फिर हमारा रूटीन ऐसा होता था कि जब हमने कोचिंग छोड़ दी थी तो उसके 1 महीने के बाद हमने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। पहले हमने घर में रिवाइज होता था कि हम सुबह लाइब्रेरी जाते थे। मैं उठ जाती थी 7 बजे या फिर कभी कभी लेट भी जाती थी। मतलब लोग कहते थे कि मतलब और लोग कहते हैं कि मतलब जल्दी उठना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पर हम जल्दी नहीं उठ पाते थे यार। 2 तरह के लोग होते हैं, जैसे कोई नाइट आउल होता है और कोई कोई सुबह पढ़ देता है। सुबह पढ़ लेता है। हम तो रात वालों में से ही थे। रात वालों में से थे। तो आप ऐसा नहीं है कि सुबह ही पढ़ो, जिसको मतलब जब एनर्जी फील और ऐसा भी नहीं है कि मतलब तुम्हें 16-16 घंटे पढ़ना है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया यार। मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना, इतना करने की जरूरत नहीं है यार, बस जितना तुम्हारी बॉडी सह सकती है उतना तुम करो, और जितना तुम्हें समझ आ रहा है, जितने में तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो। कोचिंग नहीं जाते और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए क्या रूटीन होना चाहिए? उनके लिए अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो, सबसे बेस्ट तो लाइब्रेरी है, क्योंकि वहाँ पे इतना अच्छा वो मिलता है ना तुम्हें इन्वायरमेंट की, वहाँ तुम कर सकते हो अच्छे से। और मतलब वहाँ ना तुम्हारा पूरा दिन चल जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मतलब तुमने इतना दिन चल रही है और तुमने पूरा दिन पढ़ाई करी। वहाँ तो तुम कुछ और कर नहीं सकते। घर पे ऐसा होता है ना कि दिन चला जाता है लेकिन हमारी ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाती। लेकिन लाइब्रेरी में आपको खुद पता चलेगा कि आप कितनी अच्छी से आप वो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो धीरे धीरे। हाँ तो लाइब्रेरी बहुत अच्छा ऑप्शन है। मतलब वैसे तो लोग घर में पढ़ लेते हैं, लेकिन हम तो लाइब्रेरी गए थे तो हमें लाइब्रेरी का ज्यादा बेनिफिशियल रहा। हम कभी नहीं गए लाइब्रेरी और हम बस फाउंडेशन में ज्वाइन। हाँ जिंदगी में पहली बार ज्वाइन किया तो हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ उनका मतलब एम्बियंस होता है जो, और वहाँ पे बैठने का एनवायरनमेंट होता है, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब वहाँ ना टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। हम सुबह 9 बजे से शाम को तक रहते थे लेकिन पता नहीं चलता था बिल्कुल।
लाइब्रेरी में हमारा रूटीन ऐसा होता था, हाँ। जब हमने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी तो हमने मैं अपनी बात कर रही, हाँ। सब्जेक्ट डिवाइड कर लिए थे। हाँ। और एक दिन मैंने लिया था अकाउंट्स और इको, नहीं अकाउंट्स और लॉ, और एक दिन में लिया था मैथ्स और इको। तो आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी तो सब अपना शेड्यूल, अगर आप मतलब कमेंट कर सकते हो, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आप ना ऐसे मतलब पहले ही अपना कुछ नोट्स टाइप बना लो कि आपको आज ये करना है, तभी जाके होगा, वरना फिर तुम सोचते रह जाओगे कि ये करना था होगा नहीं। एक डायरी बना लो, डायरी बना लो, या फिर कुछ फोन में आजकल तो डिजिटल प्लानर भी आ जाते हैं सारे, तो फिर तुम उसमें भी लिख सकते हो। जैसे मैं भी और ये भी दोनों हम ऐसे, उसमें एक ऐप आता है नाबी करके, NABI, तो हम उसमें वो लिख देते थे कि हमें आज ये करना है सारा, और फिर लास्ट में टिक टिक लगाते हैं मतलब। तो फिर इससे वो रहता है कि हाँ हमें ये भी बचा है, वो रिमाइंडर देता रहता है कि ये बचा है, तो हम वो करने के मतलब वो कर देते थे। और बाकी वो क्वेश्चन की आप लास्ट के महीने में रिवाइज कहाँ से करो, तो सबसे बढ़िया है कि ICI की खुद की रिवीजन बुक आती है सारांश करके, आप उसे रेफर कर सकते हो। हाँ, लेकिन हमारे टाइम में बहुत लेट आई थी ना, बहुत लेट आई थी। हाँ, तो हमने आप प्रीवियस ईयर की भी वो कर सकते हो, कोई चेंजेस तो है नहीं, मेजर चेंजेस उसमें समरी रहती है, बस ये है कि तुम्हें शॉर्ट उसमें दिया रहेगा और सारा दिया रहेगा, तुम समझ सकते हो अच्छे से। और बाकी MTP RT तो हमेशा ही कहते हैं, हमेशा कहते हैं। हाँ। और मैथ्स के लिए आप स्कैनर ले लो, सबसे बढ़िया। मैथ्स के लिए स्कैनर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मतलब क्योंकि उसके ना जो मॉड्यूल है उसमें भी तुम करोगे, लेकिन दोबारा करने का उसमें ना होता नहीं, क्योंकि आंसर में पता लग जाता है कि ये होगा। लेकिन स्कैनर करोगे ना बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं लगभग। जैसे अभी का तुम लोग ना, तो जनवरी का टर्म के क्वेश्चन भी इसमें दिए होंगे, तो फिर वो बहुत बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए। और इको की बात है तो इको में ना हमने ग्रूमिंग एजुकेशन करके यूट्यूब चैनल है, इसमें एक मैम ना 200 क्वेश्चन का मैराथन कराती है पेपर से पहले, हमने वो प्रैक्टिस किए थे, और काफी क्वेश्चन से रिपीट भी आ जाते हैं। और इको में भी RTP MTP सारे कर लो, क्योंकि वो भी बहुत मतलब काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेडली आते हैं, और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा उसको करके, मतलब थोड़ा वो भी आ जाएगा कॉन्फिडेंस की हाँ आ रहा है हमको उसमें। बाकी आप टेलीग्राम चैनल बहुत सारे ज्वाइन कर सकते हो, जैसे एक CA फाउंडेशन कम्युनिटी करके, उसमें सारे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। और बाकी हर उसके सब्जेक्ट के भी अलग अलग चैनल है, जो कि तुम्हें RTP MTP प्रोवाइड करते हैं, हम दे देंगे टेलीग्राम, अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, आप मांग सकते हो टेलीग्राम चैनल, इसमें हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में उसकी, ठीक है। तो फिर और मतलब ना ऐसा मत सोचो कि जैसे कई सारे लोगों का ये कह रहे थे कि हमने मई के लिए फॉर्म तो भरा है, लेकिन हमारे फंक्शंस हैं, तो हम मतलब मई का नहीं देंगे, सितंबर का देंगे। तो अगर तुम ये सोचते रहोगे ना, फिर तुम्हारा होगा ही नहीं। मतलब तुम ये सोचोगे कि अभी फंक्शन है, हम अगले वाला अटेम्प्ट देंगे, फिर उसके अगले में तुम्हारा लगेगा कि हाँ इस बार भी कुछ है फंक्शन, तो नहीं हो पाता। मतलब हम दोनों सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं इन चीजों के लिए, तो लेकिन हमने सब छोड़ दिया था। मतलब हमारे घर वाले भी हो गए थे कि मतलब हाँ चल छोड़ दिया इन्होंने। मेरी मम्मी तो मुझे कह रही थी कि मतलब तू कैसे नहीं जा रही, मतलब तूने कैसे छोड़ दिया। मतलब ऐसा था ना कि घर वालों को भी लग रहा था कि मतलब ये तो तैयार होगी जाने के लिए, लेकिन हम नहीं होते थे। फिर छोड़ना तो पड़ता है, देखो सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। और हम ऐसे नहीं कह रहे कि स्टार्टिंग से मत जाओ, 2-3 महीने लास्ट के जो पेपर के होते हैं उसमें मत जाओ बस। तो जैसे हमारा CA फाउंडेशन हुआ, उसमें भी हमने ब्रेक नहीं लिया, और हमने सीधा इंटर की डेमो लेनी शुरू कर दी थी, और हम क्लासेस आ चुके थे। बस थोड़ा रिजल्ट तक तो हमें मतलब उस टाइम भी, रिजल्ट के टाइम पे भी हम सर्च तो कर ही देते कि कौन सा बेस्ट फैकल्टी होगा, क्या होगा। बट ये होता है कि थोड़ा डर तो लगता ही है कि मतलब अभी से इतना सोचना नहीं चाहिए, ऐसा हो जाता है ना इंसान। पर हाँ, उसके बाद हमने रिजल्ट के 2-3 दिन बाद ही हम डायरेक्ट आ गए थे कोचिंग। और अब सोचेंगे हम थोड़ा गाँव जाने के हाँ, ऐसा बिल्कुल वो नहीं कर रहे, बट लेकिन पेपर के 2-3 महीने पहले तो तुम बंद ही कर दो यार, हम भी कर देते हैं और तुम भी कर दो। बाकी आप सोशल मीडिया तो बिल्कुल ही बंद कर दो। हाँ, हमने फाउंडेशन में कहा मतलब कुछ भी नहीं, हमने ना अब जब फाउंडेशन का पेपर हमारा क्लियर बोलती मैं, जब पेपर हो गया उसके बाद हमने खोला, वरना हम ना बिल्कुल खोलते नहीं थे। मतलब मेरा आईडी भी थी इंस्टा में भी, इसकी भी, बट हम इतना वो नहीं करते थे, बिल्कुल बंद ही रखते थे। मैं तो कहूंगी आप स्नैपचैट भी बंद कर दो, क्योंकि ऐसा होता है ना आपके दोस्त आपको स्नैप भेजेंगे घूमने की, फिर हाँ तो बुरा लगता है, पता है हमारे तो। इंस्टाग्राम भी हमने इसलिए बंद किया था क्योंकि मतलब हम इतना देखते भी नहीं थे वैसे भी, बट मेन ये होता था ना कि लोगों को देख रहे कि हमारी एज के बच्चे घूम रहे फिर रहे, फोमो होता है ना, फोमो। हाँ, ताकि आपको फोमो ना हो, पढ़ाई पे अपना कंसंट्रेट हो, तो सोशल मीडिया बंद करना चाहिए। सब सोचते हैं कि बस हम पढ़ाई के लिए छोड़े, लेकिन बुरा भी लगता है कि सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और हम अपना। ऐसा नहीं होता कि आप रील स्क्रॉल करें तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं, आपको फोमो होगा। हाँ, मेन वही दिक्कत है, वो लोग जा रहे हैं और हम नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको ना मोटिवेट रहने के लिए, और बल्कि मोटिवेट रहने के लिए कई लोग वीडियो वगैरह देखते हैं ना, तो कोई फायदा नहीं है, खुद से अंदर से मोटिवेशन आता है। जब तक खुद से अंदर से नहीं आई ना, तब तक नहीं कर पाओगे। बल्कि आप किसी के स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकते हो, लेकिन मोटिवेशन किसी से नहीं आएगा, आपको किसी के बोलने पे। जब खुद के अंदर आएगा कि हाँ करना है, तो उसके बाद अंदर से आएगा ना कि हाँ इस अटेम्प्ट में निकालना है, 2 अटेम्प्ट नहीं लगाने। तो फिर बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, ऑल द बेस्ट, और अच्छे से कर लोगे तुम। बस अपना बेस्ट दो, 100% अपना बेस्ट दो, और जरूर फिर आके बताना टेलीग्राम चैनल में, बताना कि कैसे पेपर रहा। मे वाले बताओ कि रिवीजन चल रहा है, हो गया है, क्या चल रहा है, बताओ। ठीक है, बाय बाय।